बताना चाहता हूं उस रागिनी विश्वकर्मा को कि उसने तो है कोई भद्दा गाना नहीं गाया है, उसने तो समाज का चित्रण किया है कि समाज में जो है जीजा और साली के बीच संबंध क्या होता है, उसने वास्तविक चीज़ों को गाया है। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गोरखपुर के रहने वाली एक भोजपुरी गायिका, एक लड़की जो एक मंदिर के सामने ढोलक और हारमोनियम पर गाकर अपना जीवन यापन कर रही थी। उसको बॉलीवुड में गाने का मौका मिला और वह रातों रात स्टार बन गई। अब उसके गाने के बोल को लेकर के काफ़ी विरोध हो रहा है। कमलेश चंद्र त्रिपाठी नामक अधिवक्ता वाराणसी में उन्होंने हनी सिंह जो पंजाबी सिंगर हैं और रागिनी विश्वकर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि गाना बहुत अश्लील है। हमारे साथ डॉक्टर त्रिपुरारी विश्वकर्मा जो भाजपा के नेता हैं और गोरखपुर से सटे ज़िले के रहने वाले हैं, देवरिया के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी विश्वकर्मा समाज के हैं और रागिनी विश्वकर्मा भी विश्वकर्मा समाज से है। मैं डॉक्टर त्रिपुरारी विश्वकर्मा से जानना चाहूँगा कि क्या रागिनी विश्वकर्मा की खिलाफत करना अच्छी बात है। और उनके साथ ही हमारे साथ अरुण पांडे बैठे हैं जो भी कमलेश चंद्र त्रिपाठी जिन्होंने तहरीर दिया है वह भी ब्राह्मण समाज से हैं और अरुण पांडे भी ब्राह्मण समाज से हैं। इनसे भी जानना चाहूँगा क्या रागिनी विश्वकर्मा का गाना अश्लील है या कमलेश चंद्र त्रिपाठी के दिमाग में कोई फितूर है। पहले डॉक्टर त्रिपुरारी विश्वकर्मा से स्वागत है आपका विश्वकर्मा किरण में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको विश्वकर्मा किरण कमलेश प्रताप विश्वकर्मा, मैं सर्वप्रथम आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप जो है समाज के ज्वलंत मुद्दे को हमेशा उठाते रहते हैं और समाज में कहीं भी अगर आपको दिखाई देता है कि अन्याय किया जा रहा है, इसके लिए आप बराबर लड़ते रहते हैं। ईश्वर से कामना करता हूं कि और आपको ईश्वर शक्ति दे। आपने हमें अपने न्यूज़ चैनल पर बुलाया, इसके लिए आपको कोटि धन्यवाद। देखिए भाई साहब, हिंदुस्तान में देखा जाए तो अश्लील गानों की भारामार लगी हुई है और आज से नहीं काफ़ी दिनों से लगी है। भोजपुरी में एक एक ऐसे गाने गाए गए हैं कि उसका कहीं अंत नहीं है। मैं किन किन गायकों का नाम लूं। आज अश्लील गायक गाना गा करके और बहुत बड़े स्टार बने हुए लोग हैं, बहुत बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पूरा समाज जान रहा है, पूरा समाज देख रहा है। रह गया सवाल एक गरीब लड़की की, तो ये हिंदुस्तान सबका है और यहाँ योगी और मोदी जैसे जो है शासक बैठे हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, जो न गरीब न अमीर, वो एक जो ऊंची जो अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तित्व हैं उनको हमेशा वो समान अवसर देने वाले हैं। अभी आपको याद, कुछ दिन पहले सुर्खियों में आया था, पश्चिम बंगाल में ट्रेन में जो है गाना गाकर एक भीख मांगने वाली जो है गायिका को भी रातों रात स्टार बनी थी। ऐसी बात वो भी बनी थी। ये हिंदुस्तान है, ये किसी की जागीर नहीं है। जिसके पास प्रतिभा होगा वो आगे आएगा और समाज में अगर इस इतिहास गवाह है कि एक तरफ राम थे तो दूसरे तरफ रावण भी रहे हैं। समाज में जो है हमेशा कंस, कृष्ण भी रहे हैं, कंस भी रहे हैं। अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में चोली के पीछे क्या है, चोली के भीतर क्या है, छत पे सोया था बहनोई, तने समझ कर सो गई। क्यों बॉलीवुड में नहीं ये सब हुए हैं? जो हमारा सबसे बड़ा जो है बॉलीवुड पर्दा है, उसमें भी कमलेश जी ने इस तरह के गाने हुए हैं। भोजपुरी में तमाम तरह के इससे भद्दी गाने हुए हैं। मैं तो बताना चाहता हूं उस रागिनी विश्वकर्मा को कि उसने तो है कोई भद्दा गाना नहीं गाया है, उसने तो समाज का चित्रण किया है कि समाज में जो है जीजा और साली के बीच
संबंध क्या होता है, उसने वास्तविक चीज़ों को गाया है। हमारा समाज जीजा और साली के बीच का एक बड़ा मधुर रिश्ता होता है और बहुत सारे प्रसंग आए भी हैं जीजा और साली में। उसने जो है, और मैं कहता हूं कि बुद्धिमान समाज, विवेकशील समाज उस रागिनी विश्वकर्मा के साथ खड़ा हुआ है। अगर लड़ाई जो लड़े हैं एडवोकेट कमलेश जी, अगर लड़ाई लड़नी है तो इसके पूर्व में भी और गान जो अश्लील गाए गए हैं उस पर भी लड़े, उस पर भी PII दाखिल करें। क्यों एक गरीब, एक समाज की सबसे निम्न रहने वाली बच्ची है, उसके साथ क्यों इस तरह का नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। अगर हिम्मत है तो पूरे सब पे PII दाखिल करें और दाखिल करके जो है समाज को वो स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो स्वच्छ बनावें। तो सवाल यह है कि कमलेश चंद्र त्रिपाठी जो अधिवक्ता हैं, उनको रागिनी विश्वकर्मा के गाने से दिक्कत है या रागिनी विश्वकर्मा से दिक्कत है? उनको, मैं तो कह रहा हूं कि उनको रागिनी विश्वकर्मा से दिक्कत है, इसलिए कि अगर गाने से दिक्कत होती तो सब पे PII दाखिल करना चाहिए था उनको। जी बिल्कुल। अरुण पांडे जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? जी, कमलेश प्रताप विश्वकर्मा जी, मैं आपको बताऊं, जो अधिवक्ता जी हैं कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी, शायद उनको इतिहास नहीं पता है। जितने भी स्टार बने हैं, भोजपुरी हो, बॉलीवुड तो थोड़ा सा कम है, लेकिन जितने भोजपुरी में आप जाएंगे, जितने स्टार बने हुए हैं, जितने अच्छे अच्छे पद पर गरिमा लेके बैठ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, उसमें क्या अश्लीलता गाना नहीं गाया? इतना गाना गाया है सर अश्लील, चाहे जितने हों। मैं सबका नाम भी बता दूं, मनोज तिवारी जैसे आदमी, खेसारी लाल हुए, निरहुआ जिसको अभी सांसदी इन्होंने आजमगढ़ से लड़ाया, रवि किशन जी, जितने भी लोग हैं ये सबने गाया कहीं ना कहीं। देखिए, अब रही बात ये कि वो रागिनी विश्वकर्मा जो है, एक विश्वकर्मा समाज से आती है, एक छोटे लेवल में थी, अपना वो भरत पोषण कर रही थी गाना गा के, और समाज के प्रति नहीं है, कभी भी गलत गाना नहीं गाया है। जो उन्होंने गाना गाया अभी, उन्होंने एक मानसिकता बताई है, वो चित्रण किया उस चीज़ का कि ऐसे लोग हैं समाज में। अभी कुछ लोग सोचते हैं, करना दिखाने के लिए चाहिए तो, लेकिन सोचते ज़रूर हैं वहाँ तक। तो उसके प्रति जो भी कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी एडवोकेट हैं वाराणसी के, उन्होंने जो भी किया है वो बहुत ही समसामार गलत तरीके से उन्होंने। नहीं तो कमलेश चंद्र त्रिपाठी अधिवक्ता का कार्य जो उन्होंने तहरीर दिया है, वो सराहनीय है या निंदनीय है? निंदनीय है, बिल्कुल बिल्कुल निंदनीय है। उनको शायद हो सकता है मानसिक प्रताड़ना कुछ हो, या तो डिस्टर्ब कर रहे हो, विकृति का, हाँ विकृति कहा जाए, उस तरीके का है वो। उनकी सोच मतलब ये है कि गरीब परिवार की बच्ची आगे न बढ़ सके। बस गरीब परिवार की बच्ची आगे न बढ़ पाए, और समाज के कहीं ना कहीं आपस में नहीं है, उनको अच्छा न लग रहा हो। कहीं अगर यही ब्राह्मण समाज का कोई अगर गाया होता, कोई भी लेडीज गाई होती, महिला गाई होती, तो उसको आज स्टार वो खुद बनाते हैं। लेकिन वो विश्वकर्मा समाज से आती है, इसलिए उनकी मानसिकता विकृत है, इसलिए वो गलत सोच रहे हैं उसके प्रति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो रागिनी विश्वकर्मा के समर्थन में, उस गरीब लड़की के समर्थन में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।